मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, बड़े बुजुर्गों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बच्चों को प्यार। आपके अपने चैनल ज्ञान की बातें ज्ञान के साथ में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ से यही कामना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, आपका स्वास्थ्य सही होगा, अच्छा होगा। दोस्तों, हमारी जो जुबान है, इससे हम किसी को अपना दोस्त बना लें, दुश्मन बना लें, ये हम पर निर्भर करता है। किसी से प्यार से दो शब्द बोलेंगे तो वो अपना हो जाएगा। इसी जुबान से यदि हम कड़वा बोलेंगे तो अपने भी गैर हो जाते हैं। मैं एक कहानी पढ़ रहा था, मुझे अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के बीच में उसे शेयर करूं। कहानी बड़ी अच्छी थी। कहानी पुराने समय की, एक राजा था, उसका इकलौता बेटा 5 वर्ष का हो चुका था। उसकी इच्छा थी कि उसका बेटा बड़ा होकर राजपाट कुशलतापूर्वक संभाले। बेटा भी शादी कई सालों बाद हुआ था। वह उसके भविष्य के बारे में भी जानना चाहता था कि आखिर बेटे का भविष्य क्या है, बड़ा होकर क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, उसकी तरह पराक्रमी शक्तिशाली सम्राट बनेगा या नहीं। उसने राज्य के अनेकों विद्वान, ज्योतिष जो भी थे, सब दरबार में बुला लिए, भविष्यवक्ता, और उनको अपने बेटे की जन्म पत्री दिखाई और कहा कि आप मुझे अपने बेटे का भविष्य बतलाओ कि इसके भविष्य में क्या। अब विद्वान ज्योतिष जो थे, सभी ने जन्म पत्री देखी। उनमें एक ज्योतिषी थे, रामानंद जी। उन्होंने जन्म पत्री को गौर से 3-4 बार देखा, ग्रह नक्षत्रों की गणना की, तो चेहरे का रंग बदल गया। उनके दिलो दिमाग में उदासी छा गई। राजकुमार जिस लग्न ग्रह के प्रभाव में थे, उसमें जवान होने पर और राजकुमार की शादी के 2 साल बाद एक पुत्र का योग था और उसके बाद उनकी देह का त्याग था। भरी जवानी में राजकुमार मृत्यु के आगोश में समा जाने वाले थे। अब रामानंद जी ज्योतिषी जो थे, वो बड़े दुखी हुए, परेशान हुए। अब सोचने लगे कि राजा को सच तो बताना पड़ेगा। अब राजा को सच कैसे बताएं? झूठ बोलकर राजा को अंधेरे में नहीं रख सकते। भारी उलझन में थे, कड़वा सत्य था, कैसे कहें। अब राजा जिज्ञासावश बार बार पूछने लगे कि मुझे पंडित जी सच बताइए, आखिर सच क्या है। आखिर सोच विचार कर रामानंद जी ने सब कुछ सत्य बता दिया और कहा कि राजकुमार भरी जवानी में दुनिया से चले जाएंगे। अब सच्चाई इतनी कड़वी, दुख देने वाली थी कि राजा सहन नहीं कर सके। तुरंत ज्योतिषी रामानंद को कारागार में बंद करने का आदेश दे दिया। कड़वा सच हर एक इंसान सुन नहीं सकता। उस राजा में भी सच सुनने की हिम्मत नहीं थी। राजा परेशान व दुखी, दिल में पुत्र मोह की भावना बलवती हो रही थी। अब रामानंद पुत्र वियोग की बात बता रहा था। राजा के प्रचंड क्रोध का शिकार ज्योतिषी जी हो गए, क्योंकि राजा बेटे से अत्यधिक प्यार करता था। कोई भी हो, सभी अपने बच्चों से प्यार करते हैं, और साथ ही उसे अपने राज्य का शक्तिशाली पराक्रमी उत्तराधिकारी चाहिए था। अब कुछ दिनों के बाद राजा ने दूसरा ज्योतिषी बुलाया और उससे पूछा, सारा गणित लगवाया, तो दूसरे ज्योतिषी ने जन्मपत्री देखी, ग्रहों की गणना की, परिणाम दुखद ही निकल रहा था। उसने भी राजकुमार की अल्पायु की घोषणा की, तो उसे भी कारागार में डाल दिया। अब देखिए, यही जबान का खेल है। वो सच बोल रहे हैं और राजा उन्हें जेल खाने में डाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें कड़वा सत्य, जो एक अटूट सत्य है, वो सहन नहीं हो रहा था।
राजा अपनी मनचाही बात सुनना चाहता था। समय समय पर ज्योतिषों को बुलाता रहा, कड़वी सच्चाई जानकर कारागार में बंद कर देता। उसकी कारागार में संत महात्मा, कई किस्म के अनगिनत विद्वान कैद कर लिए गए। जो भी आता वो सत्य बताता, सत्य की सजा जेल। राज्य में हाहाकार मच गया। पापी राजा कितने अत्याचार कर रहा है। राज्य में संत महात्मा, ज्ञानी, विद्वान सभी घबरा उठे। कुछ धर्म गुरुओं ने राजा को समझाया भी, मगर उनकी समझ में कोई बात नहीं आई। बहुत पुराना समय था, राजतंत्र का युग था। उस समय राजा का निर्णय गलत हो या सही, अंतिम माना जाता था। कोई भी चुनौती देने का साहस नहीं करता था। ऐसे दिन बीतते चले गए। एक दिन आचार्य मुनिराज जी जो थे वो चले आए। बड़े पहुंचे हुए संत थे और ज्योतिषी थे। वहां राज्य में प्रवचन कर रहे थे। एक दिन राजा का संदेश मिला कि राज दरबार में हाजिर हुआ जाए। अब आचार्य मुनिराज ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया कि राज दरबार में उपस्थित नहीं हो सकते, क्योंकि गुरु का आदेश है केवल साधारण प्रभु के सामने ही ज्ञान चर्चा करूं। यदि आप कुछ पूछना चाहें तो सत्संग में आ जाएं। राजा ने सुना तो क्रोध से भर उठा। उसे मालूम था उसका एक ही सवाल था। उसका जवाब अगर पहले वाले ज्योतिषों जैसा दिया गया तो मुनिराज को कारागार में नहीं, सरेआम फांसी लगवाएगा। ऐसा सोचकर अपने मंत्री दरबारियों के साथ रामानंद से मिलने, वो मुनिराज से मिलने के लिए सत्संग में आ पहुंचे। आचार्य मुनिराज ने सम्मानपूर्वक राजा को बैठाया। अब राजा साधारण जनता के साथ बैठ गए। राजा ने कहा कि मुनिराज, मुझे अपने बेटे की जन्मपत्री दिखानी है। जन्मपत्री देखकर ध्यान से देखो और बताओ कि इसमें इसके भविष्य में क्या लिखा है। अब आचार्य ने राजकुमार की जन्मपत्री देखी, ग्रहों की स्थितियों का ध्यान किया तो चौंक पड़े, क्योंकि राजकुमार तो अल्पायु हैं, भरी जवानी में मर जाएंगे, वो भी शादी के 2 वर्ष बाद। उसके बाद राजकुमार के मित्र ग्रहों का अध्ययन किया तो बड़ी आश्चर्यजनक बात सामने आ रही थी, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। आगे का परिणाम बेहद सुखद और सूर्य की तरह ओजपूर्ण था। आचार्य पूरी जन्मपत्री का अध्ययन करके अभी खामोश बैठे थे, मगर उनके चेहरे पर एक तेज थी, चमक थी। अब आचार्य को खामोश बैठा देख राजा ने बेचैन स्वर में पूछा, मेरे बेटे के भाग्य में क्या लिखा है? कृपया करके मुझे बताएं, सत्य और स्पष्ट बताएं। मुनिराज बोले, राजन, अपने बेटे को बदनसीब ना कहें तो बेहतर है। आपके बेटे के वंश और आपके पोते का भाग्य 7 पीढ़ियों से भी सर्वश्रेष्ठ है। ये जबान का खेल है। अब मुनिराज ने वही बात घुमाकर बताई। पहले जो ज्योतिष थे उन्होंने सीधा राजकुमार का भविष्य देखा और राजकुमार भविष्य सीधा बता दिया। मुनिराज ने देखा कि राजकुमार का भविष्य तो अंधकार में है, वो तो मरना है, लेकिन चूंकि जो उनका पुत्र होगा वो शक्तिशाली महासाम्राट होगा, उन्होंने उसका राजा को समझा दिया। आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, आचार्य ने बताया तो राजा के चिंतित चेहरे पर आशाओं के तारे चमक उठे। महाराज, आप जो कुछ बताना चाहते हैं जल्दी बताएं। राजा जी ने कहा, अपने बेटे के खुशहाल भविष्य और समृद्धिशाली वंश के बारे में सुनने को व्याकुल हूं। केवल आप ही मेरी जिज्ञासाओं की प्यास बुझा सकते हैं। अब मुनिराज बोले, राजन, इंसान उम्र तो जितनी लेकर आता है उसे बढ़ाना किसी के वश में नहीं है। समूची दुनिया प्रभु की मर्जी से चलती है। आपके बेटे का पुत्र महान योद्धा, पराक्रमी, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। उसकी प्रसिद्धि 7 समुद्र पार तक जाएगी। इतनी धन संपदा जोड़ेगा जितनी आपने कभी देखी नहीं होगी। शत्रु राजा आपके इस पोते से थर-थर कांपेंगे।
अब मुनिराज ने कड़वे सत्य को सलीके से बता दिया। इतनी बात सुनते ही राजा आचार्य मुनिराज के कदमों में गिर गए, हाथ जोड़कर दक्षिणा दी। आचार्य ने राजा को आशीर्वाद दिया और आदेश दिया, कारागार में बंद साधु संतों जो सो मुक्त कर दिए। भविष्य का गहरा रहस्य भी आचार्य ने पहले वाले ज्योतिषों वाला बताया था, मगर अपनी बात कहने का सलीका इतना श्रेष्ठ था कि कड़वे सच का कड़वापन महत्वहीन हो गया। मधुर जुबान से विचार करके कही गई बात युगों युगों तक अपनी महक लुटाती है। दोस्तों, आशा करता हूं इस कहानी से आप बहुत कुछ सीखेंगे। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। आपका अपना चैनल है ज्ञान की बातें ज्ञान के साथ, उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जितना आप प्यार देंगे उतनी मेरी हिम्मत आगे बढ़ती रहेगी। और अंत में खाते रहो, पीते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने बड़ों का सम्मान करो, माता पिता की सेवा करो, मधुर बोलो, कड़वा मत बोलो। मधुरता में ये सब कुछ है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।